कैसी शाइन, कैसी ग्लोरी आदम और हवा के ऊपर रही होगी, जिससे शैतान नफरत करता था और वो ये चाहता था कि किसी तरह से मैं इस ग्लोरी को इनके जीवनों से हटा दूं। वो ग्लोरी क्या करती है? जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी आती है, वो कभी हारता नहीं है, याद रखना। नेवर, नेवर। आप जानते क्यों? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने प्रभु से कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग ना कर। क्यों? क्योंकि वो उस ग्लोरी की कीमत को जानता था कि जब आप पवित्र आत्मा के संग समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं, जब आप घंटों घंटों उसके सामने बैठते हैं, वो जानता था कि परमेश्वर की ग्लोरी के कारण ही दाऊद अपनी जिंदगी में एक भी बैटल हारा नहीं। और उसे जानता था कि उस पाप के कारण वो जानता था कि वो ग्लोरी उसकी लाइफ से हट चुकी है, और इसीलिए वो उस ग्लोरी को वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसने ये नहीं कहा, प्रभु मुझे सजा मत देना, मुझे फिर से अपने सिंहासन पर वापस ले जा। उसने कहा, नहीं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग तू परमेश्वर ना कर, क्योंकि उस ग्लोरी को वो जानता था। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। और शैतान इस बात को जानता है। आज जब सुबह मैंने अपनी टीम को बताया कि एक कुछ सेटअप रेडी करो जहां से लाइट आए और मैं सामने खड़ा हो सकता हूं, आज इतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़े समय में ही आज हमें करना पड़ा। लेकिन हमें माफ करें, जितना हमने कर दिया उतना ही आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि आप इस रेवलेशन को जो परमेश्वर ने मुझे दी है, आप समझ जाएंगे कि जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ पर होती है, उससे क्या होता है आपकी लाइफ में। और एक्चुअल में आप परमेश्वर की महिमा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। एलिया राजा के सामने गया, कहता, राजा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर के नाम में मैं तुझसे कहता हूं, मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर कहता है। एक ऑडेसिटी, एक बोल्डनेस, एक दलेरी, एक फायर, एक पावर उसके अंदर थी। रीजन, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। यानी जब ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है, फियर नहीं होता। करना लाइट्स बंद, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। और ये वाली लाइट जगा देना। सभी लाइट्स बंद कर सकते हो, तो स्क्रीन्स भी बंद कर सकते हो, इसे डिम कर सकते हो। अभी ये देखना, जैसे जैसे सामने समझ लो ये परमेश्वर है, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं, वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। मैं और दूर होता जाऊंगा। अगर मैं दूर हूंगा तो देखो रोशनी क्या हो रही मेरे चेहरे से, क्या हो रही है? कम हो रही है। और आई थिंक सभी लाइट्स आपको बंद करने के लिए बोला था। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी? कोई बंद हो गई ना? लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा, और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज, एवरी डे, रोज रोज
और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं और जितना मैं करीब होता हूं, उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है, वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। वो पाप हो, अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में है, और वो जाके राजा को बोलता है तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जिम्मेवार हूं इस अकाल का, तेरे पूरे राज्य की दुर्व्यवस्था का, तेरे पूरे राज्य की बर्बादी का कारण मैं हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। और फिर क्या होता है, एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे? आप राजा से डरेंगे ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया, वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया, वो ग्लोरी में नहीं था। इसका मतलब क्या कि एलिया जो था वो नेचुरली दलेर नहीं था, वो स्पिरिचुअली दलेर था। वो कर्जा, वो बीमारी, वो शैतान, वो ट्रबल, वो मुसीबत, वो परीक्षा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे और ग्लोरी को लेंगे, आप उसको धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, आप उसको भगा देंगे। आप फिर से बंद करो इसको। अब सामने परमेश्वर है, इंसान की कोई खूबी नहीं, लेकिन जैसे जैसे अब वो अंधेरे में है, कंफ्यूज, लाइफ इज ए स्ट्रगल, क्योंकि अंधेरे में है, कोई रोशनी नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना है। लेकिन जब वो फैसला करता है कि मुझे परमेश्वर के संग जाना है, और वो बढ़ता है परमेश्वर के सामने आगे, रोज उसकी प्रेजेंस में समय बिताता है, तो इसमें परमेश्वर तो चमक ही रहा है, वो तो है ही रोशनी, पर अब वो रोशनी मुझे भी मिल रही है। अब मैं भी रोशनी में हूं, अब मैं भी रोशनी में देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, स्ट्रगल नहीं है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ग्लोरी की एक वैल्यू है। उन लोगों के ऊपर लानत है, छोड़ दो, ऐसे रहने दो, लाइट पे पहले जैसे। वो लानत के नीचे है, मेरी बात याद रखना। जिन्होंने ग्लोरी को छोड़ा और व्यभिचार को अपना लिया, वो लानत के नीचे है। और अभी वो चाहे उनको नजर ना आए, लेकिन फ्यूचर में वो टपकेगी, परमेश्वर ने मुझे बताया। वो लानत के नीचे है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैं परमेश्वर के संग जाऊंगा, क्या होगा? क्या होगा? रोशनी मेरे जीवन पे आएगी। सडनली जब जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आया हूं, मुझे दिखना शुरू हो चुका है, ओह मेरा संगी साथी चोर था, ओह ये वाला बंदा तो मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये तो मेरे फायदे का आदमी है, ओह ये तो मेरा रिश्तेदार कहलाता है, ये तो फलाना आदमी, ये तो मुझे अपना दोस्त लगता था, लेकिन वो आपका अंदर से दुश्मन है। अब रोशनी में सब नजर आ रहा है। कहां फाइनेंस में प्रॉब्लम है, नजर आ रहा है। कहां क्यों बीमारी है, नजर आ रहा है। कहां क्या करना है, अब नजर, क्योंकि रोशनी में आपको नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा होता है आपको नजर नहीं आता।